नमस्कार, प्रणाम। हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। ठीक है, चलिए अब जो हम सीधा वीडियो शुरू करते हैं। आज जो है हम वीडियो लेकर के आए हैं, इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि जो है भगवान मनुष्य शरीर किस लिए देते हैं। आपको और हमको यदि परमात्मा जो है मनुष्य शरीर दिए हैं तो ये किस लिए दिए हैं, किस हेतु दिए हैं, क्या कारण है, क्या वजह है इसका। ठीक है, मनुष्य का क्या कर्म होता है, किस लिए धरती पे भेजा जाता है मनुष्य को, ये जो है आजकल के बहुत से इंसान भूल गए हैं। इस चीज को बहुत से इंसान भूल गए हैं कि आखिर परमात्मा हमको क्यों भेजे हैं इस धरती पे, क्या कारण है, क्या वजह है, क्या सच्चाई है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम विस्तार से यही आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। इसमें जो भी चीज़ बतलाएंगे बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बतलाएंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। ये वीडियो देखने मात्र से जो है पूरा जो भी व्यक्ति वीडियो देख लेगा पूर्ण रूप से ज्ञान का प्राप्ति होगा। ठीक है, देखिए सीधा हम आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो में वो चीज़ आप लोगों को बतलाने समझाने हम जा रहे हैं, वो जानकारी आप लोगों को देने जा रहे हैं कि मनुष्य शरीर आखिर परमात्मा क्यों दिए हैं, हम लोगों को धरती पे क्यों भेजा गया है, किस लिए, किस अभिप्राय हेतु भेजा गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि जब जो है जीव यानी नाना प्रकार के योनि जो बतलाया गया ना, जैसे 84 लाख योनि, मान लीजिए कि कभी पशु रूप में, जानवर रूप में, पक्षी रूप में जो है, न जाने हम लोग कितने बार इस धरती पे आए होंगे और गए होंगे। ठीक है, कभी पशु बन के, जानवर, कीड़े मकोड़े, पक्षी बन करके जो है, ठीक है, या जो है चिट्टी वगैरह बन करके जो है, कीड़े मकोड़े बन करके। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को पता नहीं होता है कि कई बार जो है हम लोग आ जा चुके हैं इस धरती पे, कई बार हम लोगों का जन्म हुआ है इस धरती पे, कई बार हम लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, आवागमन कई बार हम लोग कर चुके हैं। इसका जानकारी किसी को नहीं रहता है। ठीक है, आज इसमें समझिए कि विस्तार से हम बतलाएंगे। ठीक है, वीडियो पे आप लोग पूरा बने रहिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो भगा भगा करके देखते हैं, वीडियो पसंद भी आता है तो भी लाइक नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। वीडियो देखिए, पसंद आए तो कम से कम लाइक कर दिया कीजिए, किसी के भी मेहनत का फल दिया जाता है। एक लाइक से जो है, आपकी एक लाइक से हमारी मेहनत का फल मिलेगा। ठीक है, और वीडियो पूरा देखिएगा, पूर्ण रूप से ज्ञान लीजिए। बहुत से लोग भगा भगा करके देखते हैं, कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, फिर बाद में वही चीज़ हमसे पूछते भी हैं। तो इस तरह से आप गलती नहीं कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, पूरा लाभ उठाइए। तो देखिए मनुष्य शरीर हम लोगों को क्यों मिलता है। पहला नंबर तो ये चीज़ मैं अभी आप लोगों को बतलाया कि हम लोग पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कितने बार जो है बन चुके होंगे, कई बार धरती पे आए होंगे, जन्म लिए होंगे, कई बार मृत्यु को प्राप्त हुए होंगे। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, विस्तार से हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप पशु में, जानवर में, जैसे मान लीजिए कि आप, चलिए प्राय समझाने के तौर पे मैं बतला रहा हूँ, जैसे आपको बैल रूपी जो है योनि में डाल दिया गया। ठीक है, यानी बैल जो है होकर के आप जन्म लिए पशु रूप में, तो उसमें क्या होता है कि कितना सारा कष्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि अब किसान के यहाँ हैं आप बैल रूप में। ठीक है, तो बैल को जैसे मान लीजिए खूंटा पे बांध दिया जाता है। कभी कभार गर्मी में जो है कड़ा धूप लगने की वजह से जो है बैल छटपटाता है, परेशान होता है, इधर भागता है उधर भागता है, फिर जोर से बंधा हुआ रहता है खूंटा में। ठीक है, वो कहीं भाग भी नहीं सकता, कहीं छाव में परेशान होता है, फिर बोलता है। फिर कहीं घर वाले का, कोई किसान का नज़र पड़ गया तो उसको जो है छाव में ले जा करके बांध देते हैं। उनको पता चल जाए कि घाम लग रहा होगा, अंदाज़ा लगते ही जो है वो छांव में रख उसको बांध देते हैं कि छांव खा लो।
ठीक है। धूप बर्दाश्त करता है, घाम बर्दाश्त करता है वो बैल पशु योनि में जा कर के जो है बरसात, कभी बारिश में भींजते हुए रहता है, कभी तो जो है धूपों में कड़ा जो है गर्मी में धूप में खेतों में चलता है, जोता जाता है वो बैल, ठीक है। कभी प्यास लगता है तो पीछे से जो है किसान जो है वो छड़ी ले करके पीछे से मारता है कि तेरे को घर से खिला पिला करके लाया हूँ, फिर चल क्यों नहीं रहा, ठीक है। पीछे से जोर से जो है उसको छड़ी से मारा जाता है, बैल को जबरन चलाया जाता है, बैल चलता है फिर खेत जोतता है, ठीक है। न जाने उस बैल जोनी में कितना सारा दुख तकलीफ भोगने को मिलता है, ठीक है। ऐसे ही जो है तरह तरह के जोनी में भटकते 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 जो है फिर परमात्मा क्या करते हैं, भगवान देखते हैं कि ओहो इसको बहुत कष्ट हो रहा है। फिर हमारे प्रभु भगवान क्या देखते हैं कि इसको तो जो है पशु योनि में बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, चलो इस पे मैं थोड़ा सा दया कर देता हूँ, ठीक है। तो भगवान दया क्या करते हैं, तो जो है दूसरे जन्म में उसको मनुष्य शरीर दे देते हैं। जब बैल की जोनी से किसी भी पशु पक्षी या जानवर की जोनी से जब वो मुक्त होता है, यानी मृत्यु के पश्चात जो है उसको मनुष्य जोनी में डाल दिया जाता है, मनुष्य रूप में इस धरती पे जन्म लेता है, ठीक है। यानी देखिए कई जो है पशु जोनी में, पक्षी जोनी में, कीड़े मकोड़े के जोनी में तरह तरह का दुख भोगते हुए परमात्मा कभी दया कर देते हैं, तब जा कर के कहीं यह मनुष्य शरीर भगवान हम लोगों को दे देते हैं दया करके, ठीक है। फिर इंसान क्या होता है कि जैसे इस धरती पे जन्म होता है, यहाँ के का जो भी माया मोह है यानी छल कपट है, प्रपंच है, ठीक है, वो उसके सिर पे आकर के बैठ जाता है। इस कलयुग का प्रभाव सिर पे बैठने लगता है। यहाँ का जो है जो वातावरण है, जो माहौल है, वो खोपड़ी में जो है बैठने लगता है, ठीक है। फिर जो है जिस माहौल में जैसे ढलता है वैसे इंसान बन जाता है। भगवान हम लोगों को मनुष्य शरीर इसलिए देते हैं कि चलो भाई तुमको मनुष्य शरीर दिया हूँ, मनुष्य जो है मोक्ष का द्वार है, तुम इस मनुष्य शरीर से जो है तुम हमारा भक्ति कर सकते हो, और दूसरे शरीर से भक्ति नहीं किया जा सकता। क्या कोई पशु पक्षी जो है पूजा पाठ वगैरह करता है? नहीं करता है। जब करेगा मनुष्य करेगा। तो इसीलिए परमात्मा ये मनुष्य शरीर दे देते हैं कि भाई हमारा पूजा पाठ करेगा, हमारा नाम जपेगा, ठीक है, हमारा कीर्तन आराधना करेगा, धर्म पुण्य करेगा, दया करेगा, इस पे मैं प्रसन्न होऊंगा, इसको मोक्ष दे दूंगा। मनुष्य शरीर से ही मोक्ष मिलेगा। पहले मनुष्य शरीर मिलेगा, उससे आप भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवती को प्राप्त करेंगे। उसके बाद में जो है आपको फिर भगवान के धाम दे दिया जाएगा, यानी भगवान के धाम में आप चले जाएंगे, मोक्ष प्राप्त आप कर लेंगे, ठीक है। इसलिए इस अभिप्राय हेतु भगवान हम लोगों को मनुष्य शरीर देते हैं कि इस मनुष्य शरीर से हमारा पूजा पाठ करेगा, भक्ति भावना करेगा, आराधना कीर्तन करेगा, हमारे नामों का जप करेगा, हम में अपना मन ध्यान लगाएगा, फिर जो है इसका मोक्ष, इसको मोक्ष भी मैं दे दूंगा, इसको मोक्ष भी मिल जाएगा। पहले मनुष्य शरीर मिलेगा, उसके बाद मोक्ष मिलेगा, ठीक है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जन्म होता है वैसे जो है यहाँ का माया मोह ममता छल कपट प्रपंच जो कुछ भी है यहाँ का माहौल, वो जो है दिमाग में सेट होने लगता है, कलयुग का प्रभाव पड़ने लगता है दिमाग पे। उससे जो है आदमी बुरा संगत पकड़ने लगता है, बुरा गलत काम करने लगता है, जिसके वजह से जो है वो अपने इस जो है अमृत तुल्य जीवन को जो है खुद ही जो है नरक बना लेता है, अपने पैर पे जो है कुल्हाड़ी मारने लगता है, ठीक है। कैसे? तो जैसे मान लीजिए कि किसी मूर्ख व्यक्ति को जो है आप ले जा कर के सोना का आभूषण भी दे देंगे या हीरा भी दे देंगे, तो उसको शीशे कांच का टुकड़ा समझ करके फेंक देगा। उसको पता नहीं रहेगा, पागल व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को, कि ये हम क्या लिए हैं, ठीक है। उसी तरह से जो है इंसान गलती करने लगता है, अपने माया मोह में जो है खो जाता है, छल कपट में जो है प्रपंच में ढलने लगता है, और उस परमात्मा को, उस भगवान को भूल जाता है इंसान कि भगवान जो है हमको किस अभिप्राय हेतु जो है हमको धरती पे भेजे थे, पिछले जन्म में मैं क्या था, कहाँ कहाँ था, कौन कौन सा दुख भोगा हूँ,
ठीक है। न जाने परमात्मा जो है कौन सा दुख देख करके हम पे दया कर दिए, हमको मनुष्य शरीर में भेज दिए, यही जो है मनुष्य भूल जाता है। भूल करके जो है तरह तरह का जो है गलती करता है, पाप करता है, अधर्म करता है, कुनीति करता है, छल करता है, कपट करता है, दंभ अहंकार घमंड करता है अपने इस शरीर का, जिस शरीर का कोई गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं है कि शरीर कब तक है, कब तक रहेगा, कोई कुछ पता नहीं है। आप या हम अभी क्षण इस क्षण बोल रहे हैं, अगले क्षण कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा कुछ पता नहीं है। ठीक है। इंसान सब चीज़ भूल जाता है, मोह अहंकार दंभ घमंड में जो है चूर हो जाता है। उस इंसान से मैं ये बतलाना चाहूँगा कि आपसे हमसे बलशाली रावण था, जो है हम लोगों से बलशाली भी कंस था। क्या कंस आज है? हिरण्यकशिपु है, हिरण्याक्ष है, क्या रावण है? अभी नहीं है। बड़े से बड़े दिग्गज राक्षस जो है दुष्ट प्रवृत्ति वाले जो थे वो मारे गए जो हैं। ठीक है। इस देखिए ये जो है मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में जो भी जन्म लेगा उसका मृत्यु निश्चित है। आपको जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है इस संसार में, घर हो, कोई पेड़ पौधा हो, कोई पशु पक्षी हो, कोई मनुष्य हो, ठीक है, सबका समय निर्धारित है। हर किसी को यहाँ से जाना है, कोई यहाँ पर रहने नहीं आया है। बस कोई जल्दी जाता है, कोई लेट से जाता है। ठीक है। तो देखिए जब हमारे शरीर का कोई गारंटी छोड़िए वारंटी भी कुछ भी नहीं है, तो फिर हम इस शरीर पे अपने आप को अहंकार घमंड क्यों करेंगे? ये संदेश आंकड़ी लोगों के लिए था। बहुत से लोग आंकड़ अहंकार दंभ में घमंड में चूर रहते हैं कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मेरे से बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है, बहुत से लोग सोचते हैं। मेरे से बड़ा कोई पुण्यात्मा नहीं है, बहुत से लोग सोचते हैं। और क्या बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं है, ऐसे भी सोचने लगते हैं। मेरे से बड़ा कोई दयावान नहीं है। ठीक है। और मूर्ख लोगों का एक और मैं पहचान आप लोगों को बतलाऊंगा कि मूर्ख लोगों के पास जाकर के आप जितना बड़ाई कीजिए, अरे आप तो बहुत महान व्यक्ति हैं, आप तो बहुत गुणवान हैं, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, उतना ही वो व्यक्ति जो है प्रसन्न हो जाएगा आपके ऊपर। मूर्ख व्यक्ति का पहचान। ठीक है। रावण के पास भी मूर्खता आ गया था बाद में, उसके जो है घमंड और जो है पाप के वजह से। क्या? तो रावण का ही जो थे, यानी जो अपना हितैषी थे, जाकर के रावण की बड़ाई करते थे मुंह पे। दशानन आप ये हैं, दशानन आप इतने बलशाली हैं। रावण उतना खुश होता था, खुश होकर के धन संपत्ति दे देता था। ठीक है। और जो सच्ची बात कहने वाले थे उनको रावण फटकार करके भगा देता था। जैसे में विभीषण जी गए थे समझाने, रावण लात मार के भगा दिया। माल्यवंत जी समझाए, माल्यवंत का बात नहीं माना रावण। ठीक है। तो देखिए यही सब चीज है अभी भी इस कलयुग में, अभी भी है ये दंभ अहंकार मोह माया छल कपट प्रपंच पाप। कलयुग का प्रभाव जो है हर इंसान के खोपड़ी पे पड़ रहा और इंसान का बुद्धि जो है बदलते जा रहा। कोई माता पिता का अनादर कर रहा, कोई गुरु की शिकायत कर रहा, कोई गुरु की निंदा कर रहा, कोई भगवान का शिकायत कर रहा, कोई सनातन का शिकायत कर रहा, कोई वेद पे उंगली उठा रहा, कोई भगवान पे उंगली उठा रहा, कोई राम पे उंगली उठा रहा, कोई कृष्ण पे उठा रहा। ठीक है। तो ये सब क्या है? कलयुग का प्रभाव है। मंद बुद्धि है, जो मूर्ख हैं वही ये सब काम करते हैं। ठीक है। तो भगवान तो बस एक ही बार मौका देते ही है। वो भी सोच लेते हैं, भगवान क्या सोचते हैं, जब इस तरह से इंसान मूर्खता करने लगता है तो भगवान सोच करके उनको भी हंसी आने लगता है कि वाह रे वाह भाई, तेरा क्या कमाल का घमंड है। ठीक है। भगवान भी हंसने लगते हैं कि मूर्ख व्यक्ति, पिछले जन्म में कीड़े मकोड़े सांप गूंजर न जाने पशु पक्षी जानवर के रूप में तो कितना दुख सहा था। अरे तेरे पे तो मैं दया करके जो है इस मनुष्य शरीर में दे दिया, इस मृत्यु लोक पे तेरा जन्म हुआ
और जो है इस मनुष्य शरीर में फिर से जो है दंभ, अहंकार, घमंड फिर अपना शुरू कर दिया। तो चल भाई, इसके बाद तो तेरे को अब मौका नहीं देना है, जो करना है कर ले, पाप कर रहा कोई बात नहीं। और एक चीज और मैं आप लोगों को बतलाना चाहूंगा कि जो पाप करेंगे ये जरूर नहीं कि मरने के बाद भोगेंगे। कौन बोलता है मरने के बाद भोगेंगे? पहले यहां भोगो, पहले यहां जो है उसका ब्याज भोगो, जो मूल है वो ऊपर जाकर के भोगोगे। तो यहाँ पे ब्याज जो थोड़ा सा लगता है ना, उसी में लोग घबरा जाते हैं। अरे वाह, क्या दुख मिला है, क्या कितना तकलीफ ही इस इंसान को मिल रहा है। जब दुख आता है तब, ठीक है, बहुत सारा दुख तकलीफ जो है सह करके, रोग बीमारी का तरह तरह का शिकार हो करके जो है तरह तरह का दुख भोग भोग करके फिर मृत्यु को प्राप्त होता है वो इंसान। और ऊपर जाकर के जो भी मूल है पूरा पाप का वो पूरा भोगता है। यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो बस एक समझिए कि टेलर दिखाया जाता है कि भाई नरक का टेलर यही है, थोड़ा सा देख लो, बस सैंपल दे रहा हो। भगवान बोलते हैं थोड़ा सा सैंपल दे रहा हो। जैसे बिस्तरा पे पड़ा है वहीं उसी पे लेटरिन पेशाब करते जा रहा। किसी का मन करेगा तो सफ़ा करेगा, नहीं तो ऊपर से एक बाल्टी जल ले आएगा फेंक देगा, हो गया भाई सफ़ा तेरा हो गया, वैसे पड़ा रहो, वैसे पड़े रहो। ठीक है, कई लोगों को देखा जाता है डॉक्टर बोल देते हैं भाई तू 6 महीने से ज़्यादा नहीं बचेगा। ठीक है, डॉक्टर जवाब दे देंगे, लेकिन उस व्यक्ति को जितना पाप किया होगा उसको भोगने का जो क्या बोलते हैं उसको ब्याज भोगने का जो समय होता है, यानी थोड़ा सा सैंपल सिर्फ भोगने का जो समय होता है, ठीक है, तो पता चलता है कि भाई इसको तो डॉक्टर 6 महीने पे बोले थे, लेकिन ये तो 10 बरस जिंदा रहा, 10 बरस भोगा, फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। ठीक है, उतना में ही में वो इंसान जो है घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और अपना पाप याद नहीं करता है कि मैं क्या किया था कि आज इस दुर्गति को प्राप्त हूं। और इतना छोटा सा परमात्मा अभी सैंपल देते हैं यहाँ पर कि थोड़ा सा सैंपल टेलर बस देख ले, ठीक है, उसी में घबरा जाता है। नरकों में तो जो है बांध करके जो है पिटाई होता है, अग्नि में जलाया जाता है जो है, और जो है कीड़े मकोड़े से जो भरा जो है नरक जो है उसमें डाल दिया जाता है, बैतरनी नदी में डाल दिया जाता है, पीटा जाता है, घसीटा जाता है। वो जीव हर तरह से उसको दंड किया जाता है, परेशान किया जाता है, उसको सजा दिया जाता है, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाता है। ठीक है, फिर अच्छा कर्म नहीं किया था उसके बाद जो है उसको किसी पशु पक्षी योनि में डाल दिया जाएगा। परमात्मा बोलेंगे मनुष्य रूप में तो तेरे को देख जो है भेज करके मैं देख लिया, तू मेरा कभी पूजा पाठ नहीं किया, तू कोई धर्म पुण्य नहीं किया, कभी भगवान पे उंगली उठाता था, कभी धर्म पे उंगली उठाता था। ठीक है, इसलिए तू पशु के समान है, जा तो जो है जिस पशु योनि में था उसी पशु योनि में फिर से चला जा, मनुष्य बनने के लायक है ही नहीं तू। फिर से भगवान भेज देंगे, चल जा, जा भाई जा, बैल बन के सारा दिन खेतों में काम करना, न समय से तुमको जल मिलेगा, न समय से भोजन मिलेगा, धूप हो, घाम हो, बरसात हो, सब बर्दाश्त करते रहना, खेतों में चलना। क्योंकि बैल वाली बुद्धि है, सो जा करके तू बैल बन जा। ठीक है, तो इसमें आप लोग अच्छा से समझ लिए होंगे कि भगवान हम लोगों को मनुष्य शरीर किस लिए देते हैं। मनुष्य शरीर इसलिए ही देते हैं कि इस शरीर से जो है हम लोग मोक्ष पा सकते हैं, भगवान की भक्ति पा सकते हैं, भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, भगवत को प्राप्त हो सकते हैं, भगवान को धाम को जा सकते हैं। कैसे? उनका नाम जप जप करके, उनका भजन कीर्तन करके, उनका पूजा पाठ करके, जो है धर्म के काम में हाथ बटा करके, धर्म का सहायता करके, जो है पुण्यात्मा का सहायता करके, संतों की सेवा करके, गौ ब्राह्मण की सेवा करके, गुरु की सेवा करके, वेदों की पूजा करके, वेदों का अनुसरण करके चलते हुए जो है और संस्कार में रहते हुए जो है, ठीक है, हम लोग चाहे तो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस मनुष्य शरीर से कुछ भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य शरीर में जो है हर चीज़ सहज है प्राप्त करना।
बस समझने ना समझने की बात है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अच्छा से समझ लिए होंगे कि ये मनुष्य शरीर परमात्मा क्यों और किस लिए देते हैं। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस जो है वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, पसंद आता है तो भी लाइक नहीं कर पाते हैं, तो कृपया ऐसा नहीं कीजिए। जो चीज़ पसंद आए उसे लाइक ज़रूर कर देना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में क्या दिक्कत है जय श्री राम जय हनुमान जी महाराज बोलने में, ठीक है, एक ठो जय श्री राम का नारा भी लगा देना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो और आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का हर वीडियो घर बैठे आप आसानी से देख सके। इसलिए सब्सक्राइब घंटी तो आप जरूर दबा लीजिएगा, तभी आप हमारा हर वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिखिएगा। हमको विदा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय श्री राम। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।